अभी रिसेंटली मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था राज शमानी का दीपिंदर गोयल के साथ। जी हाँ, इटर्नल के फाउंडर, जोमैटो के फाउंडर, जिन्होंने 10 मिनट डिलीवरी का आइडिया पुश किया, गिग वर्कर्स के मॉडल पर ओपनली बात की और एक ऐसा लीडरशिप स्टाइल फॉलो करते हैं जो काफी हटके है। ऐसा लीडरशिप स्टाइल जो टारगेट्स और ऑप्टिक्स से ज्यादा ट्रस्ट, फीडबैक और लॉन्ग टर्म थिंकिंग पर टिका हुआ है। पॉडकास्ट में एक और चीज नोटिसेबल थी। दीपिंदर गोयल एक परफॉर्मेंस ट्रैकिंग डिवाइस पहने हुए थे साइड ऑफ द हेड पे, हार्ट रेट, रिकवरी, फोकस, सब कुछ मेजर करने के लिए। और मुझे लगा ये काफी सिंबॉलिक है, क्योंकि जो दीपिंदर गोयल खुद ओपनली बोलते हैं कि उनकी कंपनी रिजिड टारगेट्स या फिक्स्ड केपीआईज पे नहीं चलती, वो ट्रस्ट फर्स्ट कल्चर पे बिलीव करता है। और जहां लोगों को स्पेस दी जाती है सोचने की, डिसाइड करने की और काम करने की, फिर भी आयरनी देखिए कि जो लीडर अपने एम्प्लॉयज के लिए नो केपीआईज की बात करता है, वो अपनी खुद की परफॉर्मेंस को क्वाइटली मेजर कर रहा है थ्रू दिस टेम्पल डिवाइस। सुनने में ये लीडरशिप स्टाइल काफी इंस्पायरिंग लगता है। और पॉडकास्ट खत्म होने के बाद मेरे दिमाग में कुछ सवाल घूमते रहे। क्या ट्रस्ट बिना क्लियर स्ट्रक्चर के हमेशा काम करता है? और जो अप्रोच $1 बिलियन कंपनी के लिए काम करती है, क्या वही अप्रोच अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स, फ्लीट्स, लॉजिस्टिक्स या रियल वर्ल्ड ऑपरेशंस में भी सस्टेनेबल होंगी? आज इन्हीं सवालों को थोड़े डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे इन टुडेज एपिसोड ऑफ रोलिंग विद राजेश। दीपिंदर का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, जोमैटो क्वार्टरली गोल्स और रिजिड केपीआईज के अराउंड ऑपरेट नहीं करता। उनका मानना है अगर आप राइट लोग हायर करते हो और उन पे ट्रस्ट करते हो तो उनको हर स्टेप पे मेजर करने की जरूरत नहीं होती। फीडबैक लूप्स इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल नहीं। अब ये अप्रोच एक मैच्योर स्किल्ड कंपनी के लिए काफी पावरफुल हो सकता है, लेकिन यहीं पे एक अनकंफर्टेबल सवाल आता है, ट्रस्ट और क्लैरिटी के बीच बाउंड्री कहां है? क्योंकि ट्रस्ट अगर डायरेक्शन के बिना हो तो टीम्स कंफ्यूज भी हो सकती हैं। एफर्ट होता है पर अलाइनमेंट नहीं होता। 0 to 1 वर्सेस स्केल। अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स या एग्जीक्यूशन हैवी बिजनेसेस के लिए पिक्चर थोड़ी अलग होती है। 0 to 1 स्टेज पे कल्चर अभी बन रहा होता है, इंस्टिंक्ट्स अलाइन नहीं होते, वहां गोल्स प्रेशर क्रिएट नहीं करते, क्लैरिटी क्रिएट करते हैं। टारगेट्स क्रिएटिविटी को हमेशा किल नहीं करते, कभी कभी वो एनर्जी को एक डायरेक्शन देते हैं। इसलिए मुझे लगता है जो चीजें स्केल पे काम करती हैं, जरूरी नहीं कि वो शुरुआत में भी काम करें। और सिमिलरली जो चीजें शुरुआत में काम करती हैं वो स्केल पर शायद टूट जाए। इसलिए द थर्ड एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट, स्पीड वर्सेस कॉस्ट, 10 मिनट डिलीवरी की रियलिटी। पॉडकास्ट का सबसे पॉपुलर हिस्सा था द 10 मिनट डिलीवरी का टॉपिक एंड द डिबेट। कस्टमर के लिए ये एक मैजिकल है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। और लॉजिस्टिक्स और फ्लीट्स दुनिया में एक बात क्लियर है, स्पीड कभी फ्री नहीं होती। जितनी तेज डिलीवरी उतना ज्यादा प्रेशर बैकएंड पे। ड्राइवर्स के इंसेंटिव्स, रूटिंग कॉम्प्लेक्सिटी, सेफ्टी रिस्क, आइडलिंग टाइम, कॉस्ट ऑफ फेलियर, सब बढ़ता रहता है। फ्लीट्स जानते हैं डिलीवरी फास्ट करना एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन होता है, सिर्फ मार्केटिंग हेडलाइन नहीं। तो क्या ये एक सिर्फ फाउंडर का ऑब्सेशन है या टीम की रियलिटी? दीपिंदर ने यह भी बोला कि फाउंडर के लिए वर्क एक लाइफ का कमिटमेंट होता है। ऑब्सेशन जरूरी है, ओनरशिप माइंडसेट भी बहुत जरूरी है, और यह बात गलत भी नहीं है। पर एक लीडर के तौर पे एक और सवाल उठता है, फाउंडर का ऑब्सेशन टीम के लिए सस्टेनेबल कैसे बनेगा? हर एम्प्लॉय तो फाउंडर जैसे नहीं सोच सकता, और ना ही सोचना भी चाहिए, क्योंकि फिर होगा बर्नआउट, एट्रिशन, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। ये सब वहीं से आता है जहां ऑब्सेशन को बैलेंस नहीं मिलता। जैसे गिग वर्कर्स पे बात करते हुए दीपिंदर की फ्लेक्सिबिलिटी काफी हाईलाइट हो रही थी। अपने आवर्स खुद चूज करो, अपनी मर्जी से काम करो। सुनने में ये फ्रीडम जरूर लगता है, पर रियल लाइफ में एक पैराडॉक्स है। फ्रीडम के साथ गारंटी नहीं होती, इनकम प्रेडिक्टेबल नहीं होती, और वर्क कंसिस्टेंट नहीं होता। और ये सिर्फ डिलीवरी पार्टनर्स का इशू नहीं है। ट्रक ड्राइवर्स, कॉन्ट्रैक्टर, लेबरर्स, टेम्पररी स्टाफ, लॉजिस्टिक्स और सीवी इकोसिस्टम में ये रियलिटी हम रोज देखते हैं। तो दीपिंदर गोयल की सोच इंस्पायरिंग है, पर शायद टेक अवे ये नहीं है कि टारगेट्स हटा दो, स्ट्रक्चर हटा दो।
नहीं, शायद टेक अवे यही है कि टारगेट्स थिंकिंग का रिप्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। ट्रस्ट कंट्रोल का सब्स्टिट्यूट नहीं बल्कि सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। हर इंडस्ट्री, हर स्टेज पर, हर बिजनेस का कॉन्टेक्स्ट अलग होता है। मैं आपसे जेन्युइनली पूछना चाहता हूं, आपके एक्सपीरियंस में क्या काम करता है? ट्रस्ट पहले आता है या स्ट्रक्चर? मैं हूं राजेश और ये था रोलिंग विद राजेश। चलिए कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर सच एपिसोड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।